7 बजे ऑफिस आना है, इस टी शर्ट को पहन के आना है, इतने बजे जाना है, ये सब रूल्स किसने बनाए होंगे? अलग सारेंट टीम ने बनाए होंगे। तुम स्कूल जाते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ये सब्जेक्ट लेके आना है, सैटरडे को व्हाइट ड्रेस पहन के आना है, ये सब रूल्स कौन बना रहा है और क्यों बना रहे हैं रूल्स? भाई रूल्स बना रहे हैं शायद इसलिए कि तुम्हारा स्कूल सही से चल सके, है ना, कुछ गड़बड़ ना हो, सब प्रॉपर यूनिफॉर्मली चल सके। तो यार इतना बड़ा जो देश है इसमें कौन रूल्स बनाता होगा यार? इतना बड़ा देश कैसे चल रहा है? ये भारत देश चल कैसे रहा है? इसमें रूल्स कौन बनाता होगा? कौन बताता होगा कि भाई ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, ऐसा चोरी करी ना तो पुलिस उठा के लेके जाएगी, ये करा तो ये सजा मिलेगी, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो इतना चालान भरना पड़ेगा। यार ये सारे लॉस कौन बना रहा है और मैं क्यों फॉलो करूं? व्हाई शुड आई फॉलो? मैं तो आजाद भारत की आजाद लड़की हूँ, जो मुझे करना है मैं करूंगी, जहां मुझे जाना है मैं जाऊंगी। व्हाई शुड आई फॉलो दिस रूल्स? और मैं ये रूल्स कौन बनाता है ये किससे पूछूं? बताओ बताओ। तो आई नो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स डेफिनेटली होंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, मेरा नाम है सृष्टि और आज मैं तुम्हारी इन्हीं सभी गुत्थियों को सॉल्व करने वाली हूँ बाय द चैप्टर पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ द लॉज। तुम सोचते होंगे यार मैम इतना बड़ा देश है ना, हमने सुना है, चिल्ला चिल्ला के सुना है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब क्या होता है? ये देश इतना स्मूथली चल कैसे पा रहा है? हमें कैसे पता कि यार अगर किसी ने भी चोरी करी तो ये वाली पनिशमेंट मिलेगी, अगर किसी ने भी ट्रैफिक को तोड़ा तो ये वाली पनिशमेंट मिलेगी? कौन बता रहा है? अरे लिखा कहाँ है? तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम मिले हो मुझसे इन दिस चैप्टर, जहां आधे घंटे में बॉस पूरा चैप्टर हो जाएगा शॉर्ट और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड में मैं तुम्हें क्या दूंगी? शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगी और दूंगी सृष्टि मैम के 1 पेजर्स। जिन्हें पता नहीं है 1 पेजर्स क्या होते हैं, बेटा मैं तुम्हें एसएसटी में 1 या 2 पेज में पूरा चैप्टर कंसोलिडेट करके समराइज करके दे देती हूं ताकि तुम रिवाइज प्रॉपरली कर सको। तो भाई क्या क्या पढ़ेंगे? तुमने सुना है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या? वो कंट्री जहां सरकार हम चुनेंगे। भाई हम जाएंगे बढ़िया वोट देने जाएंगे, देखा होगा पापा मम्मी जाते हैं वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। तो हम क्यों चुने यार? हमें किसने अथॉरिटी दे दी? हमें किसने अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम जाओ और तुम चूज करो? व्हाई शुड पीपल डिसाइड? ये समझाऊंगी तुम्हें। इंडियन पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट नाम सुना तो बहुत है, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं हम पार्लियामेंट के नाम से। ये बता दो, बता देंगे भाई। फंक्शंस क्या है इस इंडियन पार्लियामेंट के? कुछ अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं ये भी बताऊंगी। और तुम सबके फेवरेट 1 पेजर तो मैं डेफिनेटली दूंगी ही। तो सबसे पहले व्हाई शुड पीपल डिसाइड? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है मैम, हमने अपनी सरकार चुनी है, हम क्यों चुन सकते हैं? हमारे पास अथॉरिटी कैसे आई बेटा? तो ऐसे आई कि आजादी के पहले हमारी हालत क्या थी? अंग्रेजों ने हमें बोला था भाई ये करो, चलो चुप रहो, बोलो मत, नीचे बैठो, उठो। हर एक चीज अंग्रेज हमें बोलते थे। हमारे पास कोई अधिकार नहीं था कि हम बोलते नहीं यार हमारा देश है, ये लॉ बना दो, हमारा देश है, ये करवा दो। नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस अंग्रेजों ने हमें दबा के रखा था बेटा। हमारे पास किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं थी, जो ये बोलते थे वैसे हम लोग चलते थे, है ना। तो लोगों को समझ में आया यार जिस दिन ये गए ना हमारे देश से, जिस दिन इनको भगा दिया, उस दिन ऐसा देश चाहिए जहां हम बनवाए, है ना, हम जो बोले वो लॉ बने, हम बताएं कि यार हमें हमारा देश कैसे चलवाना है। लोगों ने पहले ही क्या कर लिया था, सपने देख लिए थे। ठीक है, 1885 में क्या हुआ बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, एक पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी भी है, ठीक है, उन्हें डिमांड रखी कि यार कुछ लोग ऐसे हों, है ना, कुछ लोग ऐसे हों जो आपके साथ लॉज बना पाए। हम हमारे देश के लिए बनवा रहे हैं, तो कुछ लोग हो जो हमारे इंडियंस हो, जो बजट वगैरह डिस्कस कर सके, कोई लॉ बना सके, हमें भी तो कुछ अधिकार हो, है ना। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी बेटा, इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन, है ना। इलेक्टेड मेंबर्स मतलब ऐसे लोग जो हमारे इंडियंस होंगे और वो जहां लॉ बन रहे हैं, जो लोग लॉ बना रहे हैं उनके साथ बैठ के इस देश के लिए लॉ बनाएंगे। ये डिमांड किसने करी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करी। 1909 में इन्होंने थोड़ी बहुत हमारी बात सुन ली। इन्होंने बोला ठीक है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना देते हैं, जिसमें कुछ लोगों को, चंद लोगों को हम परमिशन देते हैं कि ठीक है तुम आओ हमारे साथ लॉ बनवाओ। पर ये परमिशन सबको नहीं दी गई, है ना,
कुछ लोगों को यार, चंद लोगों को बोला जो रिच थे, है ना, जो रिच थे, फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं, जो रिच मेल थे उनको परमिशन दी कि चलो ठीक है यार, सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत इनके भी सुन लेते हैं, है ना, ठीक है भाई। लेकिन जब आजाद भारत हुआ बेटा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी रूल बुक है, उसमें लिखा गया यार ईच एंड एवरी पर्सन जो 18 या 18 साल से ऊपर है, काला हो, गोरा हो, लड़का हो, लड़की हो, मोटा हो, पतला हो, भाई कुछ भी हो, सबको अधिकार मिलेगा यार वोट देने का। वाई शुड पीपल डिसाइड? क्योंकि अंग्रेजों ने दबा दिया था, है ना, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब आजाद होगा भारत तो अब हम बोलेंगे भाई, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है बेटा? ऑल द सिटीजन्स, हर एक वो भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है, उसको अधिकार है वोट देके सरकार चुनने का। वोट देके सरकार चुनने का, समझ रहे हो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे, है ना, तुम पे भी जल्दी आने वाली है, ठीक है, तुम भी जल्दी से क्या दोगे? वोट दोगे, है ना। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है मैम? दिस इज व्हाट, दिस इज अ ईवीएम, है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में बनेगा, इसलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। ईवीएम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, थोड़े से और, है ना, 18 से ऊपर हो जाओगे, तब तुम जब वोट देने जाओगे तो ऐसी एक मशीन होती है। इस मशीन में यहाँ बटन्स होते हैं, यहाँ उस कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और उसका चिन्ह होता है ना, किसी का कमल है, किसी का हाथ का पंजा है, किसी की साइकिल है, तो सबके चिन्ह होते हैं। आपको जिस भी कैंडिडेट को वोट देना है, यू हैव टू प्रेस दैट बटन। आप उस बटन को प्रेस करो और आपका वोट हो जाएगा, आपका वोट सबमिट हो जाएगा। दिस इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू गिव द वोट, विच इज नोन एज ईवीएम। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम अडल्ट सिटीजन है मैम, ठीक है, वोट दे दिया, दे दिया, नेताजी चूज कर लिए, कर लिए, है ना, हमने भाई वोट भी दे दिया मैम, एक कैंडिडेट जीत भी किया, नेताजी हमने चूज भी कर लिए। अब ये जो सभी नेताजी चूज करे थे, ये जाके क्या करेंगे, है ना, भाई मैम हमने हमारे एरिया से वो नेताजी चूज कर लिए, उस पार्टी के, उन्होंने वो कर लिए, बहुत सारे नेताजी पूरे देश में चूज हो गए हैं। ये नेताजी कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ भेजे? ये नेताजी कहाँ बैठेंगे? ये बैठेंगे हमारी इंडियन पार्लियामेंट में। समझ में आ रहा है? चमक रहा है कि नहीं? चमका तुमको? कहाँ बैठेंगे ये बैठेंगे हमारी इस सुंदर सी बिल्डिंग में, जो कहां पर है? दिल्ली में है, जो न्यू दिल्ली में है, द इंडियन पार्लियामेंट। जो सभी नेताजी हमने चूज किए हैं, जाके बैठेंगे कहां पर? द इंडियन पार्लियामेंट में, द इंडियन पार्लियामेंट में। और जो लोग इस पार्लियामेंट में बैठते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी या फिर सांसद भी तुमने सुना होगा, है ना, तुम कंफ्यूज होते हो, विधायक क्या होता है, सांसद क्या होता है। अभी सिर्फ समझो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैम कैसे, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए मैम, आपने बोला सांसद होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, हम लोग चूज करेंगे, थोड़ा सा बताओ ना मैम डिटेल में, कैसे चूज करें, क्या तरीका क्या होगा चूज करना, कोई तरीका है क्या? हाँ, ये इंडिया है, इसके 28 स्टेट है, हर स्टेट से एक एक एमपी हम चूज कर लेते हैं, ऐसा कर ले। नहीं, इतना बड़ा स्टेट है बेटा, बहुत सारे नेताजी लगेंगे, तो सबसे पहले क्या करें? इस बॉर्डर को इरेज कर दो, इस इंडिया की बॉर्डर्स को, इस इंडियन स्टेट्स को ब्लैंक कर दो। ये हमारा इंडिया का ब्लैंक मैप है। इस इंडिया के मैप को बेटा क्या करा हमने? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा। समझो मेरी बात, समझना मेरी बात। इस इंडिया के मैप को क्या करा हमने? तोड़ दिया 543 पार्ट्स में, है ना। यार कैसे तोड़ा मैम? तो भाई लोगों ने देखा कि यार यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ इतने लोग हैं, अपने दिमाग से लगा के 543 हिस्सों में इंडिया को बांट दिया, है ना, इंडिया को बांट दिया। समझो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है बेटा? कुछ नहीं होती है मैम, एक छोटा सा पार्ट, इंडिया का एक छोटा सा पार्ट, जहां से क्या होंगे? कोई एक एमपी, कोई एक सांसद इलेक्ट होंगे। कौन इलेक्ट करेगा? जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हैं, है ना। समझो, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ऐसी बेटा टोटल 543 कॉन्स्टिट्युएंसी है। हर कॉन्स्टिट्युएंसी से एक विजेता, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेगा। कहां जाके? इन द इंडियन पार्लियामेंट। समझो वापस। एग्जाम्पल लाई हूं तुम्हारे लिए उत्तर प्रदेश का। ये मैप है हमारे यूपी का, ये मैप है हमारा उत्तर प्रदेश का। इस उत्तर प्रदेश से मान लो मैंने ये कॉन्स्टिट्युएंसी उठा ली, है ना। यहां से समझो 3 लोग खड़े हुए, एग्जाम्पल दे रही हूं कि 3 लोग खड़े हुए, एक मेंबर का नाम था। यहां से बेटा समझो 3 लोग खड़े हुए, एक मेंबर का नाम हमने मान लिया काजू, एक का मान लिया हमने राजू, और एक का मान लिया हमने पाजू। ठीक है, 3 मेंबर्स खड़े हुए ना, काजू, राजू और पाजू। फॉर एग्जाम्पल भाई काजू जी जो थे वो थे ए पार्टी के, ए पार्टी। राजू जी थे बी पार्टी के, पाजू जी थे सी पार्टी के। समझना। अब भाई सब गए वोट देने। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने लोग थे, मान लो यहाँ 100 लोग रह रहे, फॉर एग्जाम्पल, सब गए वोट देने, तो काजू जी जीत गए भारी बहुमतों से। काजू जी जीत गए, तो काजू जी हो गए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विजेता। कहाँ भेजेंगे इनको? भेजेंगे, धक्का देंगे कि भाई जाओ, कहाँ बैठो? पार्लियामेंट में बैठो, न्यू दिल्ली में जाकर बैठो। ऐसे कर करके यूपी के सारे, है ना, पूरे इंडिया के सारे कितने लोग हो गए? 543 लोग हो गए। ये बात चमकी। 543 लोग बैठेंगे कहां पर? पार्लियामेंट में। ये बात चमकी, तुमको समझ में आया? 543 लोग मैं पार्लियामेंट में बैठे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना मेरे बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इन 543 मेंबर्स में से किसी किसी की पार्टी क्या होगी? किसी किसी की पार्टी होगी बीजेपी। भाई किसी किसी की पार्टी होगी कांग्रेस। ठीक है, कोई होगा मान लो निर्दलीय, इंडिपेंडेंट। अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग होंगे। 543। जैसे तुम अगर ये फोटो देखोगे, तुमको जो ये रेड 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 दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी है। तुमको ऑरेंज 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 दिख रहा है वो क्या है? बीजेपी है। तुमको ब्लू 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 दिख रहा है वो क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैम यहाँ कितने लोगों, कितनी पार्टीज को कितनी सीट मिली है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो भाई 543 लोग थे, समझना ध्यान से, है ना। कुछ बीजेपी के थे, कुछ कांग्रेस के थे, कुछ किसके हैं? इंडिपेंडेंट है, और बहुत सारी पार्टीज के अलग अलग लोग हैं। ठीक है, अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा? ये तुम सब जीत गए हो, अब सरकार कौन बनाएगा? एक गवर्नमेंट बनेगी ना। ये 543 सभी गवर्नमेंट थोड़ा ना है, ये सब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसमें से बनेगी सरकार। अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है। कैसे बनी समझना। इन 543 मेंबर्स में सबकी अपनी अपनी एक पार्टी होगी। किसी की बीजेपी है, किसी की कांग्रेस है, किसी की कुछ और है ना। जिस नंबर गिनेंगे कि भाई बीजेपी के कितने लोग हैं, मान लो आ गया, मान लो आया कि 300 लोग बीजेपी के हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया कि 300 लोग बीजेपी के हैं, 200 लोग कांग्रेस के हैं, है ना। रेस्ट जो है वो अलग अलग पार्टी के हैं। रेस्ट क्या है? डिफरेंट पार्टीज के हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि भाई बीजेपी मेजोरिटी में, बीजेपी जो है वो मेजोरिटी में है, तो बीजेपी की क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। सिर्फ मेजोरिटी में होना पूरी कंडीशन नहीं है। आपको कितने वोट्स मिलने चाहिए? मिनिमम बेटा 50% प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 543 अगर सीट है, 543 अगर सीट है तो आपको 270 मिनिमम कितनी सीट चाहिए? इसका 50% करो, कितना आया? 272 प्लस सीट अगर आपके पास है तो आपकी क्या बनेगी? सरकार बनेगी। तब आप क्या होगे? जीतोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रहा है? समझ में आया? 272 प्लस। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन में लेती हूं, एक कंडीशन। अब इस कंडीशन में तुम समझ रहे हो, इस कंडीशन में बीजेपी की सरकार बन गई, और बीजेपी की सरकार बन गई, लीडर बना दिए मोदी जी, वो बन गए प्रधानमंत्री हमारे भारत के। क्लियर है? अब समझो एक कंडीशन ऐसी मैंने दे दी तुमको, जहां पर
जहां पर 200 लोग बीजेपी के जीते फॉर एग्जाम्पल, 150 लोग कांग्रेस के जीते, है ना, बाकी कुछ 50 लोग इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे, बाकी जो रेस्ट थे वो अलग अलग पार्टीज के थे। अब तुम बोलोगे कि मैम सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी के भी 272 वोट नहीं आए, कांग्रेस के भी नहीं आए, किसी के भी नहीं आए, अब क्या होगा, अब सरकार नहीं बनेगी क्या? नहीं, अब बनेगी गठबंधन की सरकार। क्या बनेगी? गठबंधन की सरकार या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या होगा, बीजेपी जाएगी, कुछ इंडिपेंडेंट, मान लो इंडिपेंडेंट थे, इनको चलो 50 की जगह इनको कर लो तुम 80, 50 की जगह इनको तुम 80 कर लो, है ना। बीजेपी ने क्या बोला, बीजेपी गई किसके पास, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास, क्या लाओ हाथ मिलाते हैं यार, कैसी बात है, अपन तो हाथ मिलाते हैं, अपन मिल के देश का क्या करेंगे, भला करेंगे। सोचो इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो इनके पास कितनी सीट हो गई, 280 सीट हो गई, 200 इनकी, 80 इनकी, 280 सीट्स इनके पास हो गई। तो उन्होंने क्या करा, मिल के सरकार बना ली, उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की सरकार बन जाएगी, कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। समझ में आ रहा है? चमका, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि व्हेन नो पार्टी गेट द मेजॉरिटी, व्हेन नो पार्टी गेट्स द majority vote, then 2 or more parties merge together to form the government. This type of government is known as coalition government. समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हमने क्या शुरू किया था कि इंडियन पार्लियामेंट, मैम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा था। हमने बोला बेटा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लो, है ना, लोगों को भेजो पार्लियामेंट में बिठाओ। अब एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है, इस पार्लियामेंट के बेटा 2 घर है। जो पार्लियामेंट है बेटा, इसके 2 घर है। ये पार्लियामेंट जो है इसके 2 घर है। एक घर है लोकसभा, इसे कहती हूं मैं लोअर हाउस, छोटा हाउस, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पावर कम है, सिर्फ नाम है लोअर हाउस। और एक होता है बेटा मेरे राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। इसे मैं क्या कहती हूं बेटा, सॉरी, इसे मैं क्या कहती हूँ बेटा, अपर हाउस, अपर हाउस, है ना, अपर हाउस। ठीक है। तो जो 543 मेंबर्स भेजे थे ना हमने सब जगह से इलेक्ट करके, वो जाके कहां बैठते हैं पता है? एक मिनट, हाँ, वो जाके कहां बैठते हैं? वो जाके बैठते हैं बेटा इस लोकसभा में। लोकसभा, लोगों की सभा, है ना, हमने इलेक्ट किए हैं यार, हमारे नाम से नाम है लोकसभा, लोगों की सभा। तो जो 543 मेंबर्स हमने चूज किए थे वो जाके कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट के लोकसभा वाले हाउस में। ठीक है। पार्लियामेंट का एक और हाउस होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्य, राज्य मतलब स्टेट, है ना। जो 28 स्टेट तुमने यहाँ इरेज करवाए थे मुझसे, तो 28 स्टेट तुमने मुझसे यहाँ इरेज करवाए थे यार, इनको भी तो कुछ इंपॉर्टेंस दे दो। तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पे, समझना, ध्यान से सुनना, स्टेट्स का, इन 28 स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन सेंटर लेवल पर जिस हाउस में होता है, उस हाउस को मैं कहती हूं, उस हाउस को मैं कहती हूं राज्यसभा या फिर अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चमकी ये बात, चमक गई, चमक गई। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है मैम, अब तो पूछ लो कुछ भी। हाँ मैम, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जीतेगा, लोकसभा में जाके बैठेगा। जितने 543 मेंबर्स है, जिस पार्टी ने 272 या उससे ज्यादा सीट्स गेन कर ली, वो पार्टी सरकार बना लेगी, गवर्नमेंट उनकी होगी, गवर्नमेंट उनकी होगी। बाकी के दूसरे लोग भी हैं, वो भी वहां बैठे हैं, पर गवर्नमेंट किसकी होगी? उनकी होगी, है ना। अभी तुमको अभी का एग्जांपल दूं तो बीजेपी की सरकार है ना, मोदी जी बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी बैठे हैं ना, भले ही वो कांग्रेस के पार्लियामेंट में तो बैठे हैं, है ना। वो ओपोजिशन के मेंबर है, कांग्रेस के मेंबर, ओपोजिशन पार्टी क्या होता है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अपन चले राज्यसभा पे, कि स्टेट है यार 28, उनका रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में कौन कर रहा है? राज्यसभा कर रही है। समझ में आया? तो पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं। पार्लियामेंट में एक होते हैं प्रेसिडेंट, है ना, फर्स्टली प्रेसिडेंट होते हैं, सेकेंडली लोकसभा लोअर हाउस,
थर्डली राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट होते हैं इसमें, राज्यसभा होती है इसमें, लोकसभा इसमें होती है। राज्यसभा में टोटल 250 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 250 लोग होते हैं, है ना। जो स्टेट वाले लोग इलेक्ट, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग नहीं करते उसको इलेक्ट, वो स्टेट असेंबलीज करती है, वो हमारे लिए इतना इरेलेवेंट नहीं है। ठीक है, 250 मेंबर्स होते हैं और उनका जो प्रेसिडेंट होता है, जो राज्यसभा को चेयर करता है ना, जो राज्यसभा का हेड होता है, उसे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिमिलरली लोकसभा में कितने मेंबर्स? 543, जो पूरी पीपुड़ी हमने बजाई 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली, वो सब यहाँ होते हैं। और इसके जो भाई हेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं ना, स्पीकर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दो चीज समझी, लोकसभा, एक बार वापस आंख बंद करो, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 543 लोग होते हैं जो हम चूज करते हैं, उसके जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं। उसमें एक जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और जो गवर्नमेंट का हेड है उसको प्रधानमंत्री या पीएम कहते हैं। क्लियर है? ठीक। राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, यहाँ पर स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। 250 मेंबर्स होते हैं, इसको जो हेड करते हैं उन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया। आ जाओ, बहुत बढ़िया। ये राज्यसभा के बारे में तुम्हारे लिए कुछ चीजें लिखी गई हैं कि राज्यसभा भाई हमारे भारत के 28 राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। इनके लोग जो है, अच्छा राज्यसभा भी लॉ बना सकता है, पूरी पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं बताऊंगी आगे। ऐसा नहीं कि राज्यसभा को इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, राज्यसभा भी लॉ वगैरह बना सकता है, हेल्प कर सकता है, तो वो भी चीजें हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कौन इलेक्ट करता है बेटा? हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ना, हम नहीं करते हैं, जो हमारे स्टेट में, अगर एमपी की हूं तो मेरा जो एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, जो मेरी एमपी की विधानसभा है, वो इलेक्ट करेगी किसको? राज्यसभा के मेंबर्स को। हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं है। ठीक है, 200 टोटल मेंबर्स कितने बताया था मैंने? 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 233 तो भैया स्टेट वाले लोग इलेक्ट करते हैं, और 12 लोगों को प्रधानमंत्री जी नॉमिनेट करते हैं। 12 लोगों को क्या करते हैं? प्रधानमंत्री जी नॉमिनेट। क्या ये जो है, इनका लिटरेचर में अच्छा नॉलेज है, इनको यार रखो यार राज्यसभा में, इनको यार इकोनॉमिक्स का बढ़िया नॉलेज है, इनको रखो। तो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और 233 मेंबर इलेक्ट होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है। किसके मेंबर्स? राज्यसभा के मेंबर। चमकी तुमको ये बात? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इजी पीजी, बहुत बढ़िया। तो भाई चलो, अब तुमको लग रहा होगा मैम बढ़िया है यार, सेट है मामले, लोकसभा बन गई, राज्यसभा बन गई, अब इनको जो करना है करे, है ना, जो लॉ बनाना है बना दे, इनसे सवाल थोड़ा ना कोई पूछेंगे। अरे मैम जो करना है करे, हो गया, अब तो गवर्नमेंट बन गई, अब क्या मजे ही मजे भाई, अब क्या करेंगे, कोई सवाल थोड़ा ना पूछेंगे। तो मेरे राजकुमारों, मेरी राजकुमारियों, मैंने बोला था 543 मेंबर्स है। कितने? 543 मेंबर्स। अरे इसमें से मान लो चलो 300 लोग भी बीजेपी के हो गए, 300 लोग भी बीजेपी के हो गए, इनकी सरकार बन गई। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, रेस्ट, वो तो दूसरी पार्टी के हैं। वो क्या करेंगे? वो करेंगे उंगली। क्या करेंगे? उंगली करेंगे, सवाल पूछेंगे सरकार से। क्या करेंगे? इनका काम क्या है? रेस्ट। थोड़ा ना है कि राहुल गांधी जी वहीं बैठे हैं बस, थोड़ा ना है। क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई मोदी जी, आपने उस समय तो ये बताया था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये जो है ना मामले सेट आपको लग रहे हैं, ये मामले सेट नहीं है। क्या होता है बेटा? क्वेश्चन आर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आर होता है ना, ड्यूरिंग अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट के सेशन में क्वेश्चन आर शुरू होता है कि भाई सवाल पूछते हैं एमपी, हाँ भाई आपने उस दिन ये बोला था, ऐसा तो हुआ ही नहीं, आपकी सरकार ने ये प्रॉमिस किया था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। बहुत जरूरी है ये, है ना, तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से लॉ बनाइए, उनकी उंगली करते रहना बहुत जरूरी है। जो कौन करते हैं? ओपोजिशन पार्टी के लोग करते हैं इन द क्वेश्चन आर। समझ में आ गया? इजी पीजी, है ना। तो फंक्शंस क्या हो गए? मोटे मोटे फंक्शंस क्या हो गए पार्लियामेंट के? पहला, नेशनल गवर्नमेंट बनाना, जो हमने देख लिया कि लोकसभा में 543 मेंबर्स में से जिसकी मेजॉरिटी हुई वो नेशनल गवर्नमेंट बना लेता है। दूसरा, कंट्रोल और गाइड करना। कैसे कंट्रोल और गाइड कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन आर से।
है ना, कंट्रोल में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो जिसको जो समझ में आए वो करे, क्वेश्चन आंसर कंट्रोल में रख रहे हैं। तीसरा, लॉस बनाना, है ना, कानून बनाना। जैसे तुमको मैंने अभी शुरुआत में बोला कि ये टी शर्ट पहनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कंपनी के लॉस है, तुम्हारे स्कूल के लॉस है। वैसे ही हमारे देश के लॉस कौन बनाती है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाती है। डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, भाई महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, पहले कोई लॉ नहीं था इसके तहत। जब लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं भाई इसके लिए लॉ बनना चाहिए, तब क्या बना? डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक एक्ट बना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, है ना, कि भाई अब अगर किसी ने महिलाओं को प्रताड़ित किया, मारा पीटा, तो इस एक्ट के तहत तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी। तो सब लॉस कौन बनाता है? हमारी पार्लियामेंट ही बनाती है। लास्ट टॉपिक जो था तुम्हारा, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी पार्लियामेंट क्या करती है, कुछ ऐसे लॉस बना देती है जो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आते, है ना, जो ऐसा लगता है यार हमारे लिए तो लॉ बना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ बनाया था कि जितने भी ठेले वाले लोग होते हैं, ठेले वाले भैया, हमारे बढ़िया गोलगप्पे वाले भैया, है ना, उनको बोल दिया था कि यार तुम ये ठेले वेले मत लगाओ, इससे ट्रैफिक कंजेशन होता है ना। ठेले वाले चाय वाले भैया को बोल दिया अपना देखो, अपनी दुकान डालो, यहाँ से हटो। अरे यार ये कहाँ जाएंगे, इनकी तो रोजी रोटी है ये, है ना, क्या ले लिया, तुम्हारी थोड़ी जमीन ले ली खड़े होने के लिए, है ना। तो अब ऐसा लॉ बना दिया, तो ये लॉ क्या हो गया, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने आवाजें उठाई, खिलाफ हल्ला हु करा, तब जाके सरकार को समझ में आया नहीं यार ऐसे लॉस नहीं बनने चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉस बना देती है जो वैलिड नहीं है, जो हमारे पीपल के लिए सही नहीं है। तो ऐसे लॉस को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। हमारा जो जुडिशरी है ना, हमारे जो कोर्ट वगैरह है, वो इस लॉ को क्या करते हैं, हटाते हैं और उस लॉ में चेंजेस लाते हैं कि सबके लिए क्या हो सके, एक भला हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, इजी पीजी चैप्टर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है जो तुम्हारी एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। और तुम्हारा होमवर्क भी यही है कि तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेरे इन सवालों का जवाब लिखना है। तुम्हें एग्जाम में इसके बाहर कोई सवाल नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तुम्हें पूछेंगे कोalition क्या होता है, लिख देना यार गठबंधन की सरकार, है ना। क्वेश्चन आर क्या होता है ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल क्या है। और एक क्वेश्चन और, लोकसभा एंड राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, इसके बाहर तुमसे भाई इस चैप्टर में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप तुमको मजा आ गया होगा पढ़ के। इतनी बढ़िया हमारी पार्लियामेंट है, कैसे इलेक्ट करते हैं, कौन इलेक्ट करते हैं, तुमको जान के बढ़िया खुशी हुई होगी। अब लास्ट में तुम्हें मैं दूंगी क्या, 1 पेजर। ये 1 पेजर क्या है, 1 पेजर में तुम्हें एक पेज में पूरा चैप्टर मिल रहा है ना। तुम्हें पूरा चैप्टर मिल रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोग क्यों डिसाइड करें, पार्लियामेंट इंडिया की लोकसभा राज्यसभा क्या होता है ना, फंक्शंस क्या हैं, है ना, कंट्रोल हो रहा है तो क्वेश्चन आर से हो रहा है, लॉज बन रहे हैं, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो पूरा चैप्टर तुम्हें 2 1 पेजर्स या 2 पेज में समराइज करके प्रोवाइड कर दिया है कि कोई लोड नहीं, आराम से इस समरी को याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में मुझे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिख के दो और बताओ मुझे तुम्हें कितना मजा आया आज का लेक्चर अटेंड करके। और बताओ मुझे कि अब तुम्हें पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, सांसद, विधायक, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। आई होप बहुत मजा आया होगा यार, और ऐसे ही मिलते रहेंगे, तुम्हारे सारे सवालों को लूंगी, तुम्हारी सारी कमेंट्स पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। बाय 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 बाय।